भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक आश्रम में रह रहे थे। कुछ शिष्य आश्रम का काम देखते तो कुछ पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगकर लाते। सभी शिष्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते। एक शाम एक शिष्य बुद्ध के पास जाकर कहता है, भंते, मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ, क्योंकि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ और उस वक्त उसमें से निकलने की कोशिश भी करता हूँ तो उल्टा और उसमें फंस जाता हूँ। मुझे इसका कोई उपाय बताएं ताकि मैं मुसीबत में फंसने की बजाय निकल सकूं। तो गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, सभी बैठ जाओ, मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से समस्याओं में सही फैसला कैसे लें यह समझाऊंगा। गौतम बुद्ध कहानी शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था। एक मादा हिरन अपने बच्चे को जन्म देने से कुछ समय दूर थी, तो वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। चलते चलते वह मादा हिरन एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है और वह सोचती है, यही स्थान सही है, मैं अपने बच्चे को यहीं जन्म दूंगी। और वह वहीं बैठ जाती है। थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो देखती है उसके सामने एक शिकारी धनुष बाण लिए खड़ा है जो उसको मारना चाहता है। वहीं पीछे देखती है तो पीछे उसके एक शेर बैठा था जो उसको खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। हिरन अपनी दाईं तरफ देखती है तो उधर नदी है जो अपने पूरे सैलाब पर थी। अब वह अपने बाईं तरफ देखती है, उधर सूखी घास में आग लगी हुई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। अब वह सोचने लगती है, अगर आगे गई तो शिकारी मार डालेगा, पीछे वो भूखा शेर मुझे खा जाएगा। दाएं गई और नदी में कूदी तो उसको पार लगाना नामुमकिन है, उसमें मौत पक्की है। और बाईं तरफ से आग बढ़ती आ रही है, उधर गई तो जलकर राख हो जाऊंगी। वह अब ऊपर आसमान की तरफ देखती है। चारों तरफ काले बादल मंडरा रहे थे। बादलों के गरजने की आवाजें डरा रही थीं। अब वह हिरन स्वीकार लेती है कि आज मेरी मौत पक्की है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। और वहीं आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। शिकारी बाण छोड़ने ही वाला होता है कि तभी आसमान में जोर की बिजली चमकती है जो शिकारी की आंखों पर पड़ती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और सामने बैठे शेर की आंख में जा लगता है, जिससे शेर बौखला जाता है और शिकारी के पीछे भागता है। शिकारी अपनी जान बचाने को जी जान से अपने घर की ओर भागता है और शेर उसके पीछे पीछे। और अब बारिश होने लगी, जिससे घास में लगी आग भी बुझने लगी। हिरन मादा जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अब वहां न शिकारी है और ना ही शेर, और आग भी बुझ गई थी। बादल साफ होने लगा था और बारिश भी रुक गई थी। मादा हिरन अपने बच्चे को जन्म दे देती है और खुशी से उछलते कूदते वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में मुसीबतें चारों तरफ से घेर लें, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए कि क्या करें क्या ना करें, जब दिमाग काम ना करे, तो कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ दें और आप देखोगे कुछ समय घंटों बाद सब कुछ सही होने लगेगा।